तो दोस्तों इस वीडियो में हम डेमोक्रेसी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ थ्योरी ऑफ मेजॉरिटी विथ रिस्पेक्ट टू डेमोक्रेसी आर वी कैन कॉल्ड इट मेजॉरिटेरियन थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। और इसको जो दिया था, किसने दिया था? लिचफर्ट नाम के एक स्कॉलर ने दिया था। तो इन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं कि भाई मेजॉरिटेरियन थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी जहाँ पर होगी, जहाँ वहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे। तो हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके हो सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ पावर, किसी एक पार्टी में होना जहाँ पर मेजॉरिटी होती है। ये हमें देखने को मिलेगा किसमें? मेजॉरिटेरियन टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में। और हम मेजॉरिटेरियन टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में देखते हैं कि जो डोमिनेंस होता है कैबिनेट का किसमें? डिसीजन मेकिंग में बहुत हाई लेवल का होता है। और जनरली देखा जाता है कि जहाँ पर मेजॉरिटेरियन टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम होते हैं। और मेजॉरिटेरियन टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में आपको यूनिटी एंड सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट देखने को मिलेगा। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है मेजॉरिटेरियन टाइप ऑफ डेमोक्रेसी का। और यहाँ पर यूनिकैमुलर लेजिस्लेचर होगी, मतलब बाइकैमुलर लेजिस्लेचर नहीं होगी। और इसमें क्या होता है? इंटरेस्ट ग्रुप प्लुरलिज्म देखने को मिलता है। फिर नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप कोई चीज़ इजीली चेंज कर पाएँ मेजॉरिटेरियन टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में। और मेजॉरिटेरियन टाइप ऑफ डेमोक्रेसी की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसमें जुडिशियल रिव्यू की अब्सेंस होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जुडिशियल रिव्यू की अब्सेंस होती है। तो आप इसको ये मत कंपेयर करिएगा कि इंडिया में मेजॉरिटेरियन टाइप ऑफ डेमोक्रेसी का थ्योरी पूरी तरीके से अप्लाई होता है। नहीं, कई पॉइंट्स नहीं अप्लाई होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका हो सकता है कि अ सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक कंट्रोल्ड द एग्जीक्यूटिव, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी बैंक होता है वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। किसमें? मेजॉरिटेरियन टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में। ओके दोस्तों, फिर हम लोग आज डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ डिलिबरेटिव थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी पूरे डिटेल में समझेंगे, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर जो मैं कह रहा हूँ कि डिलिबरेटिव थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, तो फर्स्ट क्वेश्चन शुड इन योर माइंड दैट भैया डिलिबरेशन, व्हाट इज डिलिबरेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। तो बेसिक सा फंडा है कि डिलिबरेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स वेयर समथिंग इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड। लाइक आप अपने आइडिया को डिलीवर कर रहे हो, तो अगर जो आइडिया को डिलीवर कर रहे हो तो इसमें जो आपका मेन फोकस होगा कहाँ पर? कम्युनिकेशन पे होगा, डिबेट पे होगा, डिस्कशन पे होगा, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्शन और वोटिंग इंपॉर्टेंट होंगे, बट उनकी कंपेरिजन में इन पॉइंट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। और जो डिलिबरेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी या डिलिबरेटिव थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को प्रमोट करने वाला थिंकर है, या जो इस शब्द को कोइन किया था, इस शब्द को कोइन करने वाला है, उसका नाम जोसेफ बेसेट है। और इन्होंने एक इस वर्ड का कोइन किया था कब? 1980 में। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि हु इज़ द सपोर्टर ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी के सपोर्टर कौन कौन है? तो इस थ्योरी के सपोर्टर कई लोग हैं, बट इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक आप कहें हैबरमास, और हैबरमास आल्सो कंसाइडर्ड एज द फादर ऑफ डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी। तो ये वन लाइनर कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी के फादर कौन है, तो ये हैबरमास हैं। और उन्होंने एक बुक भी लिखा जो बहुत ही फेमस है, बिटवीन फैक्ट्स एंड नाम्स, इन 1996। इसके बाद सलेम बिन हबीब, इन्होंने भी एक बुक लिखा है, डेमोक्रेसी एंड डिफरेंसेस, इन 1996। ये भी एक ग्रेट सपोर्टर माने जाते हैं किसकी? डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी की। अब आपका क्वेश्चन उठना चाहिए कि डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में डिफरेंसेस क्या हैं। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी में दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर नहीं है, बट कुछ अंतर हैं या कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी में एक कॉमन चीज़ देखने को मिलेगा, यहाँ पर पार्टिसिपेशन पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, और यहाँ पर डिलिबरेशन पे, मतलब आपके यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत हाई लेवल का होगा कंपेरेटिवली पार्टिसिपेटरी थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के। और अब आपका क्वेश्चन आपके मन में ये आना चाहिए कि भाई ये डिलिबरेटिव थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी या डिलिबरेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसका आंसर ये है कि डिलिबरेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको एक चांस देता है जिसमें आप क्या करते हैं कि आप आर्गुमेंट रखते हैं। क्या करते हैं? आर्गुमेंट रखते हैं। अगर जो आप आर्गुमेंट रखते हैं तो एक दूसरे से नॉलेज का जो है आदान प्रदान होता है, और आप क्या करते हैं